जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका क्रैक विथ रवि में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम 9 सितंबर से चालू है, उसका सीजीएल का एसएससी जीडी आने वाली है, एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आने वाला है, यूपीएसआई का भी नोटिफिकेशन लगभग 6000 पोस्ट पे आने वाला है, और शिक्षा विभाग में भी नोटिफिकेशन आने वाला है। जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग का कैलेंडर जारी करेंगे, उसमें टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सारी भर्तियों का ब्यौरा देंगे। उन सभी में स्टैटिक जीके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जामों के लिए हर एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग आज शुरू करते हैं अपना स्टैटिक जीके। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना कब लागू की? भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना कब लागू की? डिजिटल इंडिया योजना जब पीएम मोदी जी बने तब लागू हुई। कब लागू हुई? 1 जुलाई 2015 को। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो प्रसिद्ध सीके नायडू ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। सीके नायडू जी जो थे वो क्रिकेट खेलते थे, वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक। और हम देख ले रहे हैं बैडमिंटन में कौन कौन सा कप होता है। बैडमिंटन में होता है थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस और उबेर। जो थॉमस कप होता है वो पुरुषों के लिए होता है और जो उबेर कप होता है वो महिलाओं के लिए होता है। ठीक। ये फीमेल के लिए और ये मेल के लिए। हॉकी के लिए, तो हॉकी के लिए आगा खां, रंगास्वामी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको? दामोदर नदी को। ठीक। बिहार का शोक कोसी को। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, दर्शना झावेरी किस नृत्य शैली से पद्म पुरस्कार उनको मिला था? जो दर्शना झावेरी थी उनको किस नृत्य के लिए पद्म पुरस्कार मिला था? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पद्म पुरस्कार वाले व्यक्ति अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उनको किसके लिए मिला था? वो मणिपुरी डांस के लिए उनको मिला था। किसके लिए? मणिपुरी के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, कनिष्क राजवंश के शासक थे। तो कनिष्क किस राजवंश के शासक थे? तो कनिष्क कुषाण राजवंश के शासक थे। किसके? कुषाण राजवंश के शासक थे। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है। और ये नेमिनाथ कब थे? ये 22 नंबर के थे। ठीक। पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ 23 के थे। ठीक है। और महावीर स्वामी 24 थे। ठीक। पार्श्वनाथ 23, नेमिनाथ 22, पहले ऋषभदेव और आखिरी और अंतिम महावीर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसके शासन में चौथा बौद्ध परिषद का आयोजन या बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो चौथा बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक। हम और संगीति देख रहे हैं। अशोक में किस नंबर की हुई थी? 3रे नंबर की हुई थी। ठीक। दूसरे नंबर की कालाशोक में हुई थी। दूसरे नंबर की कालाशोक में हुई थी। अजातशत्रु में किसकी हुई थी? अजातशत्रु में पहले नंबर की हुई थी। ठीक है। अजातशत्रु में पहला, कालाशोक दूसरा, अशोक तीसरा और कनिष्क चौथा। अगला क्वेश्चन हमारा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी थे। कौन थे? छत्रपति शिवाजी। मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मराठा साम्राज्य की राजधानी सतारा थी। क्या थी? सतारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस मुगल सम्राट के शासन में मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर शासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। इनका शासनकाल कब से कब तक था? इनका शासनकाल 1628 से लेके और 1658 तक था। कब? 28 से लेके 58 तक। अकबर का शासनकाल कब था? 1556 से लेके 1556 से लेके 1556 से लेके 1605 तक। 1556 से लेके 1605 तक। हुमायूं कब से कब तक था? हुमायूं 1530 से 1540 तक। 30 से
40। ठीक, एक और कौन इसमें बचा? जहांगीर। जहांगीर कब से कब था? 1605 से 1627 तक। ठीक, अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू पराजित हुआ था। कौन पराजित हुआ था? हेमू। किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। हेमू पराजित हो गया था। कब हुआ था ये युद्ध? ये हुआ था 5 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है खान अब्दुल गफ्फार किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो जो खान अब्दुल गफ्फार थे वो किस नाम से प्रसिद्ध थे? उनको कहा जाता था फ्रंटियर गांधी। क्या कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी। उनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। उनको पाकिस्तान में क्या कहा जाता था? बच्चा खान भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बच्चा खान। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो नकदी फसल क्या है? नकदी फसल मूंगफली भी है, गन्ना भी है, जूट भी है, क्या नहीं है? ज्वार नहीं है। फसल कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल या जायद की फसल। जायद की फसल में क्या आता है? जैसे जो फसलें चढ़ के, जैसे किसी के सहारे होती हैं, जैसे खीरा है, करेला है, ये सब किसी के सहारे चढ़ के तब फल देता है, तो ये क्या होगी? जायद की फसल। रबी की फसल में क्या आता है? रबी में जैसे गेहूं है, चना है और खरीफ में चावल है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है रबर का सर्वाधिक उत्पादन या उत्पादक कौन सा राज्य है? तो रबर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रबर सबसे ज़्यादा होता है केरल में। कहाँ होता है? केरल में। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? उसका अध्यक्ष। कौन होता है? उसका अध्यक्ष। इस समय कौन है? ओम बिड़ला साहब है। कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश को किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेश से कौन सा भाग संबंधित है? भाग 8। कौन सा? भाग 8। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब बना था? जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत गणतंत्र हुआ, रिपब्लिक हुआ, उसके बाद इसका गठन हुआ था। तो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बने? H.J. कानिया। हीरालाल जे कानिया के नाम से बने। ठीक, अगला क्वेश्चन न्यूटन गति के पहले नियम को जाना जाता है। तो न्यूटन गति का पहला नियम कौन सा है? न्यूटन गति के कितने नियम हैं? 3। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा क्या है? संवेग परिवर्तन का नियम, ये सेकंड है संवेग परिवर्तन का नियम, और तीसरा क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये तीसरा है, ये पहला है, और दूसरा संवेग परिवर्तन का नियम। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? विटामिन सी खट्टे पदार्थ में होता है। खट्टा पदार्थ नींबू। ठीक, नींबू है, आंवला है। हिम सिंह नृत्य कहाँ का है? जो हिम सिंह नृत्य है वो कहाँ का है? ये है सिक्किम का। कहाँ का है? सिक्किम का। जो हिम सिंह नृत्य है ये सिक्किम का है। अगला क्वेश्चन हमारा है पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे। क्या बजाते थे? संतूर बजाते थे। ठीक, एक एक हम लोग और जान ले रहे हैं। बीड़ा कौन बजाते थे? तो बीड़ा एक चिट्टी बाबू थे। कौन? चिट्टी बाबू। ठीक, सरोज कौन बजाते थे? अमजद अली खान। कौन? अमजद अली खान। ठीक, सितार कौन बजाते थे? सितार पंडित रविशंकर, सबसे फेमस।
अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुदुचेरी का लोक नृत्य है? पुदुचेरी का लोक नृत्य क्या है? गरडी। क्या है? गरडी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है पाइका। पाइका कहाँ का लोक नृत्य है? पाइका। तो छऊ और पाइका कहाँ का है? झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का। छऊ और पाइका। ठीक। उत्तराखंड के और देख लेना, उत्तराखंड में क्या है? गढ़वाली, कजरी और गढ़वाली। गढ़वाली। ठीक। सिक्किम का, सिक्किम में क्या होती है? एक होता है वहाँ का यक्षम। क्या? यक्षम। छम अच्छम। यक्षगान कर्नाटक का होता है, यक्षम सिक्किम का होता है। मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का तो मटकी है। एक बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? गिरदा। गिरदा यहाँ का है। और गिद्दा कहाँ का है? गिद्दा पंजाब का है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक। कौन सा नहीं है? ओडिसी है, मणिपुरी है, कथक है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है, सतरिया है। ये सब क्या है? हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। कोलाट्टम ये नहीं है। ठीक है, कोलाट्टम ये नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1156 से लेके 1951 से लेके 1956 तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक। दूसरी कब से कब तक चली थी? 56 से लेके 61 तक। ठीक, ये सेकंड थी। तीसरी कब से कब तक चली? तीसरी कब से कब तक थी? तीसरी चली 61 से 66 तक। चौथी 3 साल का वो लग गया, विराम लग गया। फिर कब आई? 69 में आई। 69 से 74 तक चली। फिफ्थ कब तक चली? जो फिफ्थ चली वो 74 से लेके 78 तक चली। ठीक, ये लोग आप ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला बता रहे हैं इसमें, फिफ्थ हो गया ना। सिक्स कब से चली? 6 चली 80 से लेके 85 तक। सेवन्थ कब से कब तक चली? सेवन्थ चली 85 से 90 तक। कब तक? 85 से 90 तक। और एट्थ कब तक चली? एट्थ चली 92 से 97 तक। और 9 कब चली? 9 चली 97 से 2002 तक। कब? 2002 तक। ठीक। फिर 10 कब चली? 10 आई 2002 से लेके 2007 तक। ठीक। 11 2007 से 12 तक। और आखिरी कब आई? 12 से 17 तक। 17 के बाद क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, अभी हमने बताया गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। ठीक। पहले हरिलाल जे कनिया। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसको जाना जाता था? खुदाई खिदमतगार के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। किसको? अब्दुल गफ्फार खान को नाम जाना जाता था। ठीक। अगला क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या था? तो होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन। क्या था? भारत के लिए स्वशासन। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी नेतृत्व में जो वहाँ की महिलाएं थीं वो गांधी जी के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दिलवाई थी। किसकी उपाधि दिलवाई थी? सरदार की उपाधि। अब और जान ले रहे हैं, 31 अक्टूबर 2014 के बाद 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। एकता दिवस। ठीक। इनको 1991 में भारत रत्न भी मिला था। भारत रत्न भी मिला था। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? आईटीबीपी का पूरा नाम, आईटीबीपी का नाम क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। ये कहाँ? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक। ये अर्धसैनिक बल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी अधिनियम संसद द्वारा 8 सितंबर
2016 को जो संविधान संशोधन किया गया था वो कौन से नंबर का संविधान संशोधन किया गया था? वो 101 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था। कितने नंबर का किया गया था? 101 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था। जीएसटी में कितने स्लैब होते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। जीएसटी के कितने स्लैब होंगे ये कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, कितने स्लैब होते हैं इसके। ठीक, कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। ये स्लैब हमने बताया आपको कितने स्लैब होते हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या था? इसका आदर्श वाक्य था एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। ठीक, ये रहा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारे क्वेश्चन का सिलेक्शन या हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं, लाइक करें। कम से कम आज मैं अपने वीडियो पे लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। मेरे वीडियो का लाइक का टारगेट 20 लाइक है। कितना? 20 लाइक। आप लोग कोशिश करिए कि 20+ लाइक हो जाए। हमारे वीडियो का टारगेट है आज 20+ लाइक का। धन्यवाद। जय हिंद।